हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बीटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास कहानियाँ लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और दोस्तों, यह मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहूँ। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत से कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसका कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपने बाइक से जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद बाइक खराब हो गया। अब वो अपने बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहाँ रुक गया और उसके पास एक साधु भी बैठा हुआ था। साधु उस लड़के के पास बैठकर बीड़ी पी रहा था। उस लड़के को एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस बात पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत है तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वो शमशान घाट पर पहुंच गया। शमशान घाट पर अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको ऐसे स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ समय पहले लाश जली थी। साधु ने जमीन पर एक लोहे के कील को गाड़ दिया। लोहे के कील में एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे के अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ उसके हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगहों पर रख दिया। सारे बतासा उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा उसे खाने आएगी। जब तक वो इसको खाकर साले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वो जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वह 4 आत्मा थी जो कि बतासे खा रही थी। जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति की आत्मा भी वह थी जो कि कुछ दिन पहले मारे गए थे, तो उसके हाथ से धागे छूट गए। अब वहाँ पर वो साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर जाने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताई। फिर वो अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट पर खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और कुछ दिन बाद उसकी अचानक मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। ये एक सत्य और आंखों देखा घटना है। हमारे गांव गोंडा ज़िले में पड़ता है। ये उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा दोस्त रामाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है और अब उसका गोना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। उसको निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी।
3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरत सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान पर जाती थी, वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते थे। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। एक दिन उसकी बीबी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपने जेठानी को भी नहीं जगाया। वो अकेले ही चली गई क्योंकि वो तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वो ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर के औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता था, वो भी सुबह सुबह किसी के साथ लिए, क्योंकि उस औरत को फूट पेट का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेले चली गई। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खारे पर लेटी हुई उसकी बेटी जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो तो गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वो रो रही है? फिर भी बीबी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वो समझ गई कि वो कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ जल्दी से दादाजी को बुला कर लेके आओ। इतना सुनते ही रमाकांत को समझ आ गया कि मेरे बीबी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत ने झट से बोला कि कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ दोगी तो धन दौलत रहती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया होती है जो धन दौलत की रखवाला करता है। तुम चाहो तो हमारे दुनिया में चलो, तब तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी तो तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गए कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तब उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? गांव के सारे लोग जमा हो गए थे। तभी दादाजी भी आ गए और बोला, यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने में रमाकांत की बीबी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन में बड़बड़ाने लगा कि इसको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।